से हाई कोर्ट के वकीलों को जो है रिकमेंड किया है जज के लिए, वो जज बनेंगे। अब आप भी रिकमेंड करेंगे तभी जाकर हम उस पोस्ट पे बैठेंगे। वकालत का काम अब नहीं होगा। जज को अपनी मर्जी फैसला हमारे फेवर में सुनाए या न सुनाए, लेकिन इतनी बात तय है, मैंने आज भी कहा, यकीन मानो कि अगर मैं बन गया, मैं कहता हूं पहले ही दिन हलफ लेते लेते ये सिस्टम सुधर जाएगा। सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माहौल ही वैसा है, सबको पता है कि इसकी चाह क्या है ना। तो सिस्टम बदलने में देर नहीं होगी। और जहां तक बेरोजगारी का मामला है, मैंने चिट्टे को लेकर बात भी कही थी, नौजवानों को बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि नशा क्यों ज्यादा बिकता है, क्योंकि बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान जब परेशान होता है तो उसे दोस्त कहते हैं कि अगर परेशानी है तो नशा कर लेंगे थोड़ा सा। ये हकीकत है। जो परेशान है उसी को नशे की लत है। जिसके पास काम नहीं है वही नशा कर रहा है। और नशा भी कौन कर रहा है पता है? जिसके माँ बाप के पास पैसा है। ये मत सोचो कि गरीबों की टोली मेरे साथ चलती है। अरे तुम्हारे बच्चों को बचाने का काम भी हमारे ही हाथ में है। चाहे वो वोट देते हैं या नहीं, अमीर लाडले लाखपति करोड़पति हैं, लेकिन उन्हीं के बच्चे जो हैं इस नशे को लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसकी कीमत मुझे तब पता चली जब जेल के अंदर वो लोग आए। उन्होंने कहा कि 12,000 का एक डोज मिलता है, एक डोज। अब वो खरीदेगा कौन? आप लोग खरीदेंगे या मैं खरीदूंगा? अरे ये तो वही खरीदेंगे जो लाले हैं। अब अगर हमारे में से भी कोई खरीदार होगा, वो बेचारा या तो चोरी करेगा या तो माँ बाप से जबरदस्ती करेगा, है कि नहीं? तो अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, ये जो बेरोजगारी है, दावे के साथ बता रहा हूं, खुदा की कसम करके कहता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। अगर पॉलिसी नहीं होती झूठ नहीं बोलता। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी का खात्मा मुझसे बेहतर इनके पास पॉलिसी नहीं है। और मैं करके दिखाऊंगा। इसकी एक मोटी वजह मैं सरकार तक भी पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि अभी 3 साल बाकी हैं। कितने? तो सरकार को एक छोटा सा डोज देना चाहूंगा कि बेरोजगारी का खात्मा कैसे हो सकता है। वो आप लोग भी आप अपने थ्रू इन लोगों तक पहुंचा देना। पिछले साल हमारा बजट 1 करोड़ कितने लाख था? कुछ 35-30 लाख था, है ना? 1 लाख कुछ करोड़। जब मैं पहली बार एमएलए बना था, बोझो जरा सुनो यार, बात करोगे फिर बात कट जाती है, हमारा वो थोड़ा सा फिर हेर फेर हो जाता है ना। बजट 1 करोड़ कितने लाख था मुझे पता नहीं, अब याद भी नहीं रहा। अगर 1 लाख करोड़ ही जमीन पर लग जाता, कितना? 1 लाख करोड़ ही जम्मू कश्मीर की जमीन पर लग जाता तो आधी बेरोजगारी खत्म हो जाती। ये सरकार तक पहुंचा दो। ये कमजोरी तुम्हारी है और ठेकेदारों की भी। यहां बहुत सारे हमारे तबके में ठेकेदार भी हैं। आप कंपटीशन में अपने घर के लिए पैसा कमाने के लिए टेंडर देते हो, लेकिन उसकी बर्बादी पूरे जम्मू कश्मीर की होती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर का पैसा टूरिज्म से आता था, उसमें फुल स्टॉप लग गया, है ना। प्रोजेक्टों का पैसा था, पता नहीं क्या हो गया। जंगलों का पैसा था, किसी को पता नहीं। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में बाहर से पैसा आता था, रोटेशन में चलता था। आपको पता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, यहां जो मुलाजम तबका है इस वक्त जम्मू कश्मीर उसी के पैसे से चलता है। किस पैसे से? जो मुलाजिम के पास पैसा है उसी से गांव की दुकानें, इलाके के माहौल में ये जितना भी तामझाम आप लोग किराया देकर आए हो ना, इन्हीं मुलाजमों की खरीदो फरोख्त से यहां पर आया है। बदकिस्मती की बात यह है कि मिस्त्री अगर हमारे गांव का है, बिहार का मिस्त्री या यहां लगता है काम करता है, वो 1 लाख का काम करता है, उसमें से 6,000 उसको महीने का खर्चा आता है या 10,000, 90,000 वो सीधा अपने बिहार ट्रांसफर करता है। ठीक है, मुझे ये कहना नहीं है कि बाहर का आदमी यहां पे कारोबार क्यों कर रहा है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो यहां से जो पैसा लेता है वो बाहर जाता है। बाहर से जम्मू कश्मीर में पैसा बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। सर्कुलेशन ऑफ मनी को इन्होंने लगाम कस के रख दी है। आप समझ रहे? जब पैसा ही सर्कुलेट नहीं होगा तो मजदूर तक कब पहुंचेगा?
और ये जो टेंडर हम 1 करोड़ का 20 लाख में उठा लेते हैं, 80 लाख रुपया लैप्स हो जाता है। अब मुझे बताओ, एक ठेकेदार तो 20 लाख में से कमाने के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान करता है। मैं कहता हूं कि सरप्लस आप दे दो। अगर 1 करोड़ का काम है, ठेकेदार उसको मिलकर एक हिम्मत करें, 1 करोड़ के काम को उसे कैसे देते, 1 करोड़ 10 लाख में दे दो। 1 करोड़ 10 लाख बता दो कि हमें इसमें 12 नहीं, हम 1 करोड़ 10 लाख में इसको करके देंगे। सरकार मजबूर होगी 10 लाख और देगी, लेकिन हम लोग सीधा पीछे आ जाएंगे। उससे हमारे नौजवानों का, हमारे इलाके का पैसा खत्म हो रहा है। आज जो पुलिस में है उसका बेटा पुलिस वाला नहीं बनेगा, समझ गए। आप इस भ्रम में मत रहो, किसी का बाप मुलाजिम है उसका बेटा भी बनेगा, ना वो हो रहा है और ना वो होगा। इसलिए नस्लों को बचाने के लिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और सरकार तक ये बात पहुंचा दो कि अगर 1 लाख कुछ करोड़ आपके पास है तो उसमें से कम 60% भी अगर जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट हो जाए तो आधी से ज्यादा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस वक्त हम आएंगे, हम डबल शिफ्ट में काम करेंगे, 1 रुपया भी आपका जाया नहीं होने देंगे, ठीक है। हम काम करवाएंगे। यहां आज प्लान बनाते हैं, अप्रैल में जनवरी में उसका वो वहां से पैसा आता है, फिर रिलीज आता है, बोलते हैं अब काम करो। ना वो काम होता है और ना ही वो पैसा आता है। और मार्च में आखिरी दिन पेमेंटें निकलती हैं, आखिरी दिन। ये तरीका है इन लोगों का। अरे तुम्हें पुलिस से लड़ने के लिए नहीं बोला। सरकार को जब पूछो तो बोलते हैं हमारे पास, किसने कहा पावर नहीं है। अगर पावर है तो हॉस्टल ठीक करो, अगर पावर है तो स्कूल बेहतर करो, अगर पावर है बिजली के निजाम को बेहतर करो, अगर पावर है करप्शन जमीनी सतह पे खत्म करो। और भाजपा के लोगों को भी बताना चाहूंगा, वो मैं जेल के अंदर था, टीवी देख रहा था, अब घुटन तो होती थी, उधर किससे बयां करता, किससे बयां करता। कहते रिजर्वेशन में पूरे देश के अंदर विद्रोह चलाया, अपोजिशन ने वोट नहीं दिया। बिल पास होता वो डिलिमिटेशन करते, वही डिलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने की, उधर तो मैंने मोटा मोटा सुना, पार्लियामेंट में बताया। हमें पता है हुआ क्या। इन्होंने यहां से हिंदू जहां उठा के उधर डाल दिया, उधर से उठा के उधर डाल दिया। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बेड़ा गर्क कर दिया। चिनाब के इधर मेरा था, वहां एक पंचायत आती है, मैं उनके पास गया, मैंने बोला जनाब मुझे वोट करना। कहते हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं है। मैंने बोला चिनाब के बाहर इतना इलाका मेरे पास, फिर तुम इधर से वहां कैसे ये डिलिमिटेशन करेंगे और महिलाओं के हुकूक के लिए लड़ेंगे। ये क्या नाम है उस पंचायत का, सबको पता है, बताने की जरूरत है। अरे उसमें हिंदू है, उठा के वोट की कमी हो रही थी, ठोक दिया। किसके साथ, ईस्ट वेस्ट के। ये डिलिमिटेशन, और ये सुन लो, तुम कितनी भी डिलिमिटेशन करो, लेकिन जिस दिन हिंदू मुसलमान इस बात को समझ जाएगा, तुम्हारा सुपड़ा भी साफ होगा। तुम तो 70 साल में सिर्फ 12 साल अभी चल गए। देखो ये समझने वाली बात है। हमने तो यहां से बीजेपी को तो वोट दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात ही वैसे थे, लेकिन बाहर तो मोदी जी को कब तक देंगे। 240 पे अटका है 2019 के बाद। जब राम मंदिर बना उस पे चर्चाएं हुई, गाय पे सियासत हुई। यहां पर भी कुछ लोग करते हैं, अमन को बदअमनी में मत लाओ। मैं तो कहता हूं सारा बंद करो, नहीं खाना है उससे बीमारियां पैदा होती है। क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ेंगे, क्यों इनको मौका देंगे। ये राजनीति करते हैं, राजनीति मत करने दो। राम मंदिर बनाया, उसके बनाने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ। अब उनको सीटें बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी। एक मिनट, राम मंदिर उन्होंने बनाया, उनको सीटें बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी। तो पूछो उनसे 2024 के चुनाव में 240 पे क्यों अटके। अरे देश के लोग जानते हैं तुम्हें तो 70 साल इन्होंने वोट नहीं दिया। अब बदलाव के लिए भाजपा मुकाबले में थी। जिस दिन तीसरा फ्रंट खड़ा होगा देश का, ये देश हमारा है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, देश के आईन को बचाना है।
क्योंकि देश का आईन यहां के मुल्क की बेहतरी है, यहां के नहीं। आज अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमने दुनिया में सुपर पावर बनना है, कैसे? 12 साल से नहीं, क्योंकि इस मुल्क का जो आईन है, जो कानून है, उसकी वजह से हम एक वक्त बन सकते हैं। अगर ये आईन खत्म हो गया तो पाकिस्तान से बदतर हालात हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है? ठीक है जी। और ये हम काम करेंगे। और मेरी लड़ाई सुन लो, आखिरी बार बता रहा हूं, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है? और ये कह रहे थे वुमेन रिजर्वेशन 250 महिलाओं को हक देना है, वो उनके लिए नहीं थी, वो अपनी सीटें बढ़ानी थी, क्योंकि इनको पिछली बार खसारा हो गया था। आप समझ रहे हो? मैंने कहा बाहर निकलते, ये राशन कार्ड पहले बना ले। कितने हिंदू ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड ही नहीं है? अरे है ही नहीं, बनाना ही नहीं चाहते। बनाए ना राशन कार्ड, लेकिन नहीं बनाएंगे। वहां महराज से तकलीफ होती है। मैंने कहा वो महिलाएं भी हैं, हर महिला क्या है? मर्द है तो महिला है। तुम उनका ठप्पा लेकर क्यों चल रहे हो? अब मोदी जी और योगी जी ने शादी नहीं की तो हम क्या करें? वो महिलाओं के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, क्योंकि उनके घर में है ही नहीं। उनने सोचा किसी घर में ही नहीं है। अरे हर घर के अंदर महिला है, और वो महिला अगर परेशान है तो उसका पति परेशान है, उसका बच्चा परेशान है। तुम पहले राशन कार्ड दे दो। ठीक है जी? सेंसस के बगैर डिलिमिटेशन करेंगे। पहले उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सेंसस, जनगणना होने दो, उसके बाद डिलिमिटेशन खींचेंगे। और किश्तवाड़ के अंदर वो टीम आई थी बाहर से, उस दिन मैंने कहा था, मैंने वहां अंदर जाकर उनको बोला था, मैंने बोला यहां किश्तवाड़ के 3 हिस्से कर लो, टोपोग्राफी के हिसाब से भी। उन्होंने भी खींच दिया, हिंदू को उधर, मुसलमान को इधर, 2-2 सीटें अपनी बढ़ा ली। अरे वैसे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, दिलों के ऊपर राज करना पड़ता है। और ये जो हम यहाँ पे बात करते हैं ना, इसको पूरा देश सुनेगा। ये मत बोलना हम कुछ लोग बैठे हैं शाम के साए में बैठे हैं। ये जो बातें हैं ना कुछ, ये बड़ी अच्छी लगेंगी देश के लोगों को, क्योंकि देश के लोगों ने अच्छे से इनको जवाब दे दिया। 240 पे अटके 2 लोग निकल गए, सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। ठीक है? धर्म के नाम पे दंगा मत करो, ये हमको गुमराह कर रहे हैं। अरे हमारी लड़ाई घर में है। हमारे को पहले बीवी से परेशानी है, बच्चों से की परेशानी है, भाई की परेशानी है, माँ बाप की परेशानी है। इतने झमेले घर के अंदर ही है कि हमसाये के बारे में सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और तुम हमें बड़े पैमाने की लड़ाई में झोंक देते हो, जिसका वास्ता हमारा दूर दूर तक का नहीं है। सही बात बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हम परेशान अपने आप से हैं, और तुम बोलते हो जाओ जी लड़ो जी, ये फलाना ये ढिढका। अरे क्या है? मैंने कहा ये कोई एक उठा लो, मैं भी मुसलमान हूं। मुझे अगर पूछोगे धर्म के बारे में, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। और वही तरीका इनका है। इनको किसी को एक को उठा के पूछ लो, अगर ये जवाब दे पाएंगे जो मर्जी है सो बोलना। अरे मैंने कई बार बोला, मैंने धर्म को छोड़ दिया है, मैं राजनीति में हूं। अगर मुझे धर्म को चलाना है, फिर बैठूंगा किसी मस्जिद में, करूंगा अल्लाह अल्लाह, और क्या करूंगा। मैंने कहा जैसे दुकानदार जूते वाला है, उसका काम है, क्या वहां हिंदू नहीं जाएगा अगर सस्ता मिलेगा? शौक से जाते हैं। मैं कल गाड़ी को थोड़ा सा काम करा रहा था, वहां बठिंडी में एक दुकान है, वहां पर उधमपुर के लड़के आए थे। मैंने बोला ये काम क्या कहीं और नहीं होता? कहता नहीं जनाब, यहां सस्ता है और सब मिलता है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोला ये इसको देख कर नहीं आए हो कि सामान को देख कर? कहते सामान को। मैंने बोला यही राजनीति है कि अगर आपको ये सारा सामान मिल रहा है, आप ये नहीं देख रहे ये मुसलमान है, तो राजनीति भी वही है। अगर आपके मुस्तकबिल के लिए कोई लड़ रहा है, चाहता है कि बदलाव आए, तो तुम उस वक्त वोट उसको क्यों नहीं देते? डोडा की आवाम को मुबारक है जिन्होंने मुझे वोट दिया, वरना आज माहौल ऐसा नहीं होता। इन्होंने लगाम लगा के रखी है।
मेरे अलावा कितने एमएलए हैं जी? कितने एमएलए हैं? बाकी बोल के दिखाएं। बोले लगाम लगा के रखी है। मुबारक चौथाया, तुमने बदलाव को वोट दिया, कुर्बानी दी है और ये कुर्बानी जाया नहीं होगी। और ये ऐसी कुर्बानी है कि सदियों तक पढ़ा जाएगा। तानाशाह था, ताकत के दम पर निचोड़ा जाता था, अलग अलग तरीके से सियासत को, कुर्सी को छीना जाता था। जम्मू कश्मीर के एक इलाके से, एक सरजमीन से, एक छोटे से चप्पे से बदलाव की उम्मीद लगाई थी, ताकत लगाई, डरे नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ी, बगावत की और ताकत के दम पर अपने इलाके को बेहतर करने के लिए काम किया। देख लेना, मुझे किसी ने कहा जो जेल में जाता है वो किताब लिखता है। मैंने कहा हम खुली किताब हैं, जब जेल से बाहर निकलेंगे तो इतनी किताबें छाप देना, इतनी किताबें छाप देना जितनी आज तक किसी ने सोची नहीं होगी। और उन किताबों में मुहावरे, किस्से, कहानियां इतने लिख दो, मेरे बारे में 18 साल के कैरियर, सियासी कैरियर को जान लो कि महराज यहां इस मुकाम पे अगर खड़ा है उसकी वजह क्या है। हाँ, मेरे लिखने से क्या ही फर्क पड़ता, शायद मैं नहीं लिखता, कोई और लिखता जेल के अंदर, है ना। तो जेल से बाहर आकर हमने बहुत सारी किताबें लिखनी है और बदलाव लाया है। मुबारक हो आपको, क्योंकि इन्होंने सोचा था लीडर को अंदर करेंगे जनता खामोश हो जाएगी, लेकिन नहीं। हर आदमी यहां हमारे इलाके में, वो बेचारा मांगने वाला, क्या नाम है उसका, शरीफ, मैं उसके वो पढ़ रहा था, वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे सोचो, बताओ एडमिनिस्ट्रेशन को कि महराज क्या है। एक आम आदमी जिसे लोग पागल, दीवाना और जो मांगने का काम करता है, उसके ज़हन को बदला है, महराज की ताकत को, माता को। इनकलाब की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारी दीवारों को हिलते। आज तो कह रहे थे हमारे पास फोर्स नहीं है। अरे सोचो, एलजी आता है जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आदमी है, उसका इंतजाम हो सकता है। बच्चे लाए जाएं, मुलाजम लाए जाएं, भीड़ कितनी भी हो, खुशी होती है। लेकिन जब नेता आता है, लीडर, महराज जब आता है, तो फौज कहां है? बंगाल में। सोचो कि ताकत क्या है, इतिहास पढ़ लो, जिसके साथ आवाम वही लीडर। तुम थोपोगे तो खुद को नेता बोलोगे। डर से सियासत मत चलाओ, क्योंकि जनता की ताकत का एहसास तुम्हें नहीं है, जनता की ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं जानता हूं जेल की सलाखें 8 महीने क्या, साल भी लगा लेते, फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग यहां इस तर्ज पे चलते रहते। मैं जीत गया, लेकिन इस कुर्बानी को अभी बहुत दूर लेंगे। इसकी जरूरत पूरे जम्मू कश्मीर को है, क्योंकि कश्मीर और जम्मू के लोग भी चाहते हैं। अब मैं गाड़ी में आ रहा था कठुआ से, एक आदमी गाड़ी चला रहा था बगल से, बोलता महराज साहब जिंदाबाद। हिंदू था, उसने शीशा उतारा, मैंने भी उतारा, क्योंकि अच्छा लगता है ना। तो अब अगर वो लफ्ज बोलूं कि उसने क्या बोला, आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसने कहा ये जो बीजेपी के लोग हमने बनाए हैं ये क्या है, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं, अगर बोलूंगा एफआईआर ठोक देंगे। लेकिन ये उसके अल्फाज थे। जो शख्स मुझे नहीं जानता, उम्मीद है जम्मू में भी है और कश्मीर के कोने में भी है। मैंने कहा था बदलाव पहाड़ों से आता है, ये पानी का बहना जो है पहाड़ों से आता है, बदलाव भी पहाड़ों से शुरू हो गया है। एक बार कश्मीर से पहले फैसले होते थे, दिल्ली से होते थे। दिल्ली का माहौल देखो, हम भी वोट देंगे। कश्मीर का माहौल देखो, हम भी वोट देंगे। एक दिन अगर हमारी भी सुन लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर कोई ज्यादा इल्जाम लगा ले तो कश्मीर में ही बसेरा डाल देंगे, क्योंकि हमें बदला है कश्मीर, है कि नहीं। करेंगे कोई इधर उधर की, कश्मीर में भी चाहने वाले हैं, घर ही बना ले। जब यहां के नेताओं ने वोट जो है दिल्ली में पहुंचा दिया, अगर उन लोगों की ख्वाहिश यही होगी कि हमें नेता कश्मीर का ही चाहिए, उसी जमीन का चाहिए, तो हम भी डेरा लगाने में आपको ऐतराज है क्या?
लगा लेंगे, वहीं के नागरिक हो जाएंगे। फिलहाल बंद तो जाएं, उन लोगों की ताकत तो आ जाए और उस ताकत के बल पर हम जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बनाएंगे, जिसमें हम हर फर्द के बेहतरी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब आपकी भी बात सुनेंगे, आपको भी दूर दूर जाना होगा। ठीक है, अब आराम के साथ, प्यार के साथ एक एक अगर लोग बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे। सुनने को मन नहीं है क्योंकि बहुत भरा हुआ है, लेकिन अब यह है, ऐसी बात नहीं बोलना जो बीत गया उसके बारे में नहीं, ये बोलो कि कल से हमें क्या करना है, डबल शिफ्ट में हमें काम करना है। ठीक है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नए एसएसपी आए हैं, नए डीसी आए हैं। ठीक है, और नीचे का तबका वो भी सुन ले, वो चुगलियां करना बंद करे। ठीक है, मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, दिया जनता ने ताकत दी, उसका जवाब आज तुमने देख लिया जहां फौज कम पड़ गई। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है, जो दलाल लोग बैठकर इनके कान भरते हैं, और अफसरों को भी बताना चाहता हूं, जो आपके दफ्तरों में रोज आते हैं उनकी भी ज्यादा मत सुनो। जनता के पास जाओ, जनता की अदालत लगी है, वहां पे जाके बात करो। आप जनता के लिए काम करोगे, तारुफियों के फूल महराज बांधेगा। ठीक है, और जो अफसर अच्छा करेगा, जिस दिन वो यहां से निकलेगा, इतनी इज्जत देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन अगर मेरी आवाम को जलील करेगा, फिर इतनी जिल्लत से जाएगा कि उम्र भर अपनी नस्लों को बताने से डरेगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो अगर इज्जत से जाना चाहते हो तो मेरी आवाम का अगर आपके हाथ में, देखो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक काम है हम उनसे वही चाहते हैं, जो वहां लेवल का होगा वो हम खुद देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल जो नीचे लेवल का काम है उसमें मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूं जो आप लोग भी हैं, ईमानदारी से, देखो ईमानदारी की जीत है, ईमानदारी की ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, महराज लगा सकता है। तो इसलिए अच्छे से ईमानदारी से हम आवाम के काम करें। ठीक है, जो मुश्किल में है उसका सहारा बने, और हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आज के बाद जो बीत गया, चाहे मैं 8 महीने जेल में रहा, चाहे आपको मुश्किलें आई, वो जो बाकी मामलात है उनको हम सुधारेंगे मिल बैठकर। नए लोग हैं, बैठकर एक नए कल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ठीक है, वहीं अगर तो वनो अस लोयुक अस करो ये तेल वन बुद्ध ठुगे जलस ता हाव बतमसी, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल आगे का कल बनाएंगे, आज से काम शुरू करेंगे। ठीक है, और अच्छे से काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे माशरा बदल जाए। ठीक है, ठीक है, वहीं कर जाओ तिसई हिश कामा तिसई हिश का था। ठीक है, वही बात तो बोझ तो होते बगा जरा बाथरूम में, बाथरूम तब तक बैठ